आज हम बात करने वाले हैं रसिया से यूक्रेन कब अलग हुआ और यूक्रेन अलग क्यों हुआ और ये युद्ध क्यों चल रहा है अभी तक। और कब से इसकी शुरुआत हो गई थी, युद्ध होने के आसार जब कब से थे। नमस्ते, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं टॉक विद सुधीर। 1991 में जब सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय एक सोवियत संघ में एक पार्टी हुआ करती थी, यूक्रेन रिपब्लिकन पार्टी। तो वो पार्टी क्या की, उनके पास एक कम्युनिटी थी और मेजोरिटी थी। उस समय गवर्नमेंट को मजबूर कर दी कि 1991 में एक यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दें। उसके बाद वो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए। उसके बाद चलता आया, गवर्नमेंट चली। देन उस समय जब भैया आप सोवियत संघ से अलग हो रहे हो, तो उस समय बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे कि जो यूक्रेन से लगते थे, रसिया के। और इनका कुछ जो समुद्र मार्ग से जो इनका व्यापार चलता था वो भी लगते थे, जो कि रसिया का जो क्रीमिया एक जो जगह है, क्रीमिया यूक्रेन से सटे है वो भी। तो क्रीमिया का जो एक पार्ट है, रसिया चाहता था ये मुझे मिल जाए और मेरा इससे हमारा स्मूथ बिजनेस चलेगा, जो समुद्री बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पाइपलाइन भी है बहुत सारा। पाइपलाइन के द्वारा इनके गैस की सप्लाई होती है बहुत सारे कंट्रीज में। हाँ, वो भी है। और तो ये लोग माने नहीं। और 2014 में क्या हुआ, 2014 फरवरी में रसिया ने अपना कुछ आर्म फोर्सेस भेज दिए क्रीमिया में, जो कि यूक्रेन को मंजूर नहीं था कि यहाँ कोई क्रीमिया में कोई वो आए इनका। देन फिर क्या हुआ कि यूक्रेन गवर्नमेंट ने रसिया से युद्ध करने का एक हिंट सा दे दिया कि नहीं, हम आपको देंगे नहीं, कोई भी समझौता होगा। फाइनली तो आप एक पार्ट थे पहले, जो कि बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बात से कोई बात ना बने। यही तो इंटरनेशनल मुद्दा जो भी होता है, बॉर्डर से उसको बात से ही बात बनती है। या तो उनका इंटरनल है तो इंटरनल सॉल्व किया जाता है, या तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, फिर वो ऐसा उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये बात बनी नहीं और 2014 से ये चीज थोड़ा थोड़ा मतभेद होते ये फरवरी 2022 में फाइनली युद्ध पे आ गया। और आज यूक्रेन का पूरा स्थिति बहुत बेकार हो गया है, पूरा तहस नहस हो गया है। कंट्री पता नहीं कितने वर्षों पीछे चला गया वो। उनकी प्रोस्पेरिटी थी, जो भी उनके जो रिसोर्सेस थे, जो लोग थे, जो वर्क सेंटर थे, सारे के सारे बहुत सारे नुकसान हो गए, जो कई 100 वर्षों में जो बनाया गया था। और कल वहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि अब हमें रियलाइज हुआ कि नाटो के जो अलायंस जो कंट्रीज हैं वो हमें मेंबर बनाना नहीं चाहते नाटो का। भाई, आपको आज रियलाइज हुआ? 2014 से आप ट्राई कर रहे हो और जब युद्ध कर लिए तब रियलाइज हुआ आपको। रसिया कोई छोटी मोटी तो कंट्री है नहीं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट उसका एरिया वाइज कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है वो। और आप उससे लड़ाई कर रहे हो, जिससे आप अलग हुए उसी से लड़ाई कर रहे हो। फाइनली एक है ना कि बाप बाप होता है, अब उसको रियलाइज हो गया ये चीज। तो वैसे ही भारत वर्सेस पाकिस्तान है, वो लोग भी यही करते हैं। भारत से भी तो 2 कंट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, तो वो लोग भी यही करते हैं। बॉर्डर का मुद्दा रहता है, वो भी नहीं मानते, लेकिन समय समय पर उनको भी एहसास दिलाया जाता है कि जो है सो हम ही है। तो ये चीज है। और इसका खामियाजा वही हुआ कि फरवरी में युद्ध हुआ पूरा। अभी भी युद्ध हो ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, अभी कितने और भी लॉसेस होंगे। दोनों कंट्री के लॉसेस होते हैं युद्ध में, तो यही होता है, दोनों देश पैरेलली पीछे जाते हैं। कोई ज्यादा जाता है, कोई कम जाता है, बस यही रहता है। पीछे तो दोनों ही जाते हैं, दोनों कंट्री जिससे लड़ाई होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।